आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है। ए चंपारण्यम, बी सिवरी नारायण, सी राजिम, द दामाखेड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब सिवरी नारायण। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर सिवरी नारायण स्थित है। सिवरी नारायण जो है वह मुख्य रूप से जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। और सिवरी नारायण जो है वो एक ऐतिहासिक नगर के रूप में भी जाना जाता है और जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हय्यई वंश के शासकों द्वारा इस नगर का निर्माण किया गया था, ऐसा माना जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ पे श्री राम भगवान जी आए थे और यहाँ पे सबरी का आश्रम था जिन्होंने अपने जूठे बेर श्री राम भगवान को खिलाए थे। और इस सिवरी नारायण जो नगर है, सिवरी नारायण जो है वहाँ वैष्णव समुदाय का भी मंदिर यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबरी नारायण मंदिर का जो निर्माण है वह शबर राजा द्वारा कराया गया था। यहाँ पर जो शबरी नारायण का मंदिर है जिसका निर्माण शबर राजा द्वारा कराया गया था। और यहाँ का जो मंदिर है वह ईंट और पत्थर से बने हुए हैं, जो 11वीं और 12वीं सदी के केशवा नारायण मंदिर का जो निर्माण है वह किया गया है। सिवरी नारायण के सबसे प्राचीन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है जिसका निर्माण 919 संवत में किया गया है, ऐसा माना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, महानदी पैरी व सोंदूर नदियों के संगम पर बसा है। ए रायपुर, ब सिरपुर, स रतनपुर, द राजिम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द राजिम। राजिम जो है वो महानदी, पैरी नदी और सोंदूर नदी का संगम स्थित है यहाँ, और इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है, भगवान विष्णु स्थापित हैं जहाँ। और यहाँ महाशिवरात्रि के दिन एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं और यह एक तीर्थ स्थल है, और साथ ही यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ त्रिवेणी संगम भी स्थित है। और यहाँ पर राजिम में स्थित है कुलेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ पे 5 शिवलिंग यहाँ पे विराजमान हैं। और इस मंदिर से संबंधित जो पौराणिक कहानी है उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध कुलेश्वर मंदिर जो है वह ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान भगवान विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल के जो पत्ते थे वे पृथ्वी पे गिर गए, और वहीं पे पद्म क्षेत्र पर यह जो मंदिर है वह निर्मित हुआ, ऐसा माना जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कोडार जलाशय किस जिले में है। ए धमतरी, बी महासमुंद, सा कोरिया, द बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब महासमुंद। कोडार जलाशय जो है वह महासमुंद जिले के अंतर्गत स्थित है, और यह शहीद नारायण सिंह जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय, इसे ही कोडार जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, और यह शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय भी है। यह जो जलाशय है वह मुख्य रूप से वीर नारायण सिंह के नाम पर बनाया गया है, और उनके बलिदान के लिए इस जो जलाशय है उसका निर्माण किया गया था। यह महासमुंद जिले के से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब है हमारा अगला प्रश्न, बोध घाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है। ए कांकेर, ब राजनांदगांव, स सरगुजा, द बस्तर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द बस्तर।
यह जो परियोजना है वह बस्तर में इंद्रावती नदी पर यह परियोजना जो है वो निर्माणाधीन है। यह जो परियोजना है उसे नए रूप में सरकारी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि 1979 में यह जो परियोजना है बोधघाट जल विद्युत परियोजना है उसे मंजूरी दे दी गई थी। यह परियोजना जो है वह मुख्य रूप से इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित यह परियोजना है और जिसके अंतर्गत जो इंद्रावती नदी का जो कुल 264 किलोमीटर तक बहती है और इस परियोजना के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस परियोजना के द्वारा 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यह परियोजना निर्माणाधीन है। अब है हमारा अगला प्रश्न, यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। ए बांगो बांध, ब गंगरेल बांध, सा खुड़िया बांध, द खुट्टाघाट बांध। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बांगो बांध। बांगो बांध जो है वो हसदेव बांगो बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह जो बांध है वह कोरबा जिले में स्थित है और यह बांध जो है वो हसदेव नदी पर स्थित है जो कि बांगो गांव में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो 86 मीटर है और यह बांध करीब 555 मीटर लंबा है और इसमें तकरीबन 11 गेटें लगी हुई हैं। इसकी लंबाई जो है वो 2509 मीटर इसकी लंबाई है और इसका जो निर्माण है, इस बांध का जो निर्माण का कार्य है वह 1990 में हुआ था इसका निर्माण। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है और इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्षीरपानी बांध है। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय का नवीन नाम क्या है। अ गुरु घासीदास, ब इंदिरा, सी गेंद सिंह, द कबीर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम जो है वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम बाद में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसे 2014 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था इस उद्यान को। और यह जो उद्यान है यह कोरिया तथा सूरजपुर जिले में स्थित है और यहाँ की खासियत की बात की जाए तो यहाँ पे नीलगाय, बाघ, तेंदुआ पाए जाते हैं और यह टाइगर रिजर्व घोषित राज्य का चौथा उद्यान और पूरे देश का 53वां टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है। अब है हमारा अगला प्रश्न, सरगुजा में कौन सा अभयारण्य स्थित है। अ समरसोत, सेमरसोत दूसरा, ब गोमलदा, स उदंती, द बादलखोल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ सेमरसोत जो वन्य जीव अभयारण्य जो है वह मुख्य रूप से सरगुजा अंबिकापुर में स्थित है, जो कि अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इस अभयारण्य में सेमरसोत जो अभयारण्य है वहाँ सेंदूर, सेमरसोत, चेतना तथा सासू जो नदियाँ हैं वे प्रवाहित होती हैं और अभयारण्य क्षेत्र में अधिकतर जो क्षेत्र है वहाँ सेमरसोत जो नदी है वह बहती है और इसी के नाम पर ही इस अभयारण्य का नाम सेमरसोत अभयारण्य पड़ा है। जिसके विस्तार की बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर लंबाई है और उत्तर से दक्षिण 20 किलोमीटर तक
यह फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय जैसे कोतरी, जंगली कुत्ता और जंगली सुअर, भालू, मोर आदि पाए जाते हैं।